डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं? राधाकृष्णन जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो उसने कहा क्या होते हैं? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई, वो खाके तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई और वो जल गई, उसको खाके ये सब अफ्रीकी पैदा हो गए। और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली, बराबर सिकी, उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए। तो हम काले नहीं है। Learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Learn from the mistakes, the other people. No matter how smart you are, you will encounter these mistakes. You learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes. You will able to, when these mistakes come, this suffer comes, you know how to deal with it. How to face it. The book I want to write is Alibaba 1001 Mistakes. This is the most treasurable things that in my life. In my life, it's not how much we achieved, it is how much we go through the tough days. स्त्री को प्रसन्न रख पाना एक मिथक है। जब तक सीता मैया प्रभु राम के पास थीं, उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका चरणों में थी तो प्रभु राम चाहिए थे। तो जो काम प्रभु ना कर सके वो तू करना चाहता है नादान। दुनिया की 5 ऐसी चीजें जो ना सिर्फ आपको हैरान करेंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा भी हो सकता है। पृथ्वी दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। जन्म लेते वक्त एक बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, जबकि वयस्क होते होते ये सिर्फ 209 रह जाती हैं। दुनिया में नीले रंग का कोई भी फूल नहीं है। ब्लूबेरीज भी पर्पल यानी बैंगनी रंग का फूल होता है। अजवाइन को खाने में इतनी कैलोरी लग जाती है जितनी अजवाइन में नहीं होती। सुअर के लिए आसमान की तरफ देख पाना असंभव है और एक इंसान एक साल में 50 लाख बार सांस लेता है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं। नंबर 1, कोई भी लड़की किसी स्ट्रगलिंग बंदे से शादी नहीं करना चाहती। नंबर 2, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे और समझदार होंगे आपके दोस्त कम होंगे। नंबर 3, एक्सरसाइज एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं। नंबर 4, लुक्स डू मैटर। नंबर 5, हार्ड वर्क गारंटी नहीं है सक्सेस की। नंबर 6, मनी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पैसे के बिना इंसान ऑलमोस्ट एक हैंडीकैप्ड आदमी की तरह हो जाता है। फैक्ट्स जो हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पे पुलिस को देख के सेफ फील करने की बजाय लोग घबराते हैं। नंबर 2, अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आप बहुत ही पिछड़े हुए और इलिटरेट माने जाते हैं, लेकिन अगर आप क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करते हैं और सेंटा के गिफ्ट्स का इंतजार करते हैं तो आप बहुत ही वेल एजुकेटेड हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। नंबर 3, मोस्टली केसेस में शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। नंबर 4, लोग आपको तभी मिस करते हैं जब आपका ऑल्टरनेटिव उनके पास नहीं होता है। नंबर 5, आपको मेहनत से पढ़ा लिखा के तैयार किया जाता है ताकि आप अपने से कम पढ़े लिखे ओनर के ऑर्डर्स ले सकें। नंबर 6, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहा है उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि मां को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी।
खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। दोस्तों, एक बहुत मशहूर सुल्तान गुजरे हैं, सुल्तान गयासुद्दीन। वो एक मर्तबा अपनी फौज के साथ एक मैदान में तीरंदाजी की मश्क यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। सुल्तान खुद भी उसमें शरीक थे, लेकिन एक हादसा ये हो गया कि सुल्तान की कमान से एक ऐसा तीर निकला जो गलती से अनजाने में जाकर एक बेवा के बच्चे को जाकर लग गया और उसने फौरन वो बच्चे ने दम तोड़ दिया और बादशाह को पता भी नहीं चला। लेकिन उस बेवा औरत ने सीधा अदालत का रुख किया और जाकर बादशाह के खिलाफ वहां पर मुकदमा कर दिया, केस दर्ज कर दिया। पहले लोग डरते नहीं थे और पहले बादशाह भी इंसाफ पसंद थे, इसलिए उसने जाकर मुकदमा कर दिया। काजी गयासुद्दीन जो उस वक्त के काजी थे, जज थे, उन्होंने फौरन समन भेजा बादशाह के नाम पर और वो समन जैसे ही बादशाह को मिला, बादशाह फौरन अदालत जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बादशाह भी उस वक्त ईमानदार होते थे। लेकिन बादशाह ने एक काम किया, चलते चलते एक छोटी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा दी। अब वो क्यों छुपाई, आप वो किस्से का अगला हिस्सा दूसरे पार्ट में देखिए। जब बादशाह अदालत पहुंचे, वहां पर सुनवाई हुई, बादशाह की भी सुनी गई, उस बेवा औरत की भी सुनी गई, लेकिन काजी ने, जज ने जो फैसला दिया वो बादशाह के खिलाफ दिया और उस बेवा औरत के हक में दिया। कहा कि कत्ल के बदले कत्ल होगा या उस औरत को दियत देकर मना लिया जाए। बादशाह ने उसको कुछ दे दिलाकर उसको राजी कर लिया, मना लिया। औरत से पूछा गया क्या आप राजी हैं? कहा कि हाँ मैं राजी हूं। उसके बाद काजी यानी जज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ बादशाह के एहतराम में और उसको अपनी कुर्सी पर बिठाया। बादशाह ने अपने आस्तीन से तलवार निकाली और कहा मैं तलवार इसलिए लाया था कि तुमने अगर मुझे बादशाह समझकर अगर इंसाफ में थोड़ी भी अगर ऊंच नीच की होती तो मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। काजी ने भी अपनी कुर्सी के नीचे से कोड़ा निकाला और कहा कि मेरे फैसले, शरीयत के फैसले के खिलाफ अगर तुम थोड़ा सा भी आनाकानी करते तो मैं तुमको कोड़े से सजा देता। ये होता है इंसाफ, जब कहीं जाकर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी चूहेदानी लाए हैं, तो चूहे ने तुरंत कबूतर को यह बात बताई, तो कबूतर मजाक उड़ाते हुए बोला मुझे कौन सा उसमें फंसना है। इस तरह चूहे ने मुर्गे और बकरे को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भी मजाक बनाते हुए कहा यह मेरी समस्या नहीं है। ठीक उसी रात चूहेदानी में एक सांप फंस गया था। अंधेरे में चूहा समझकर कसाई की पत्नी ने उसे निकाला तो सांप ने उसे डस लिया। कसाई हकीम लाया, हकीम ने तुरंत कबूतर का सूप पिलाने को कहा। खबर सुनकर कई रिश्तेदार आ गए, जिनके भोजन हेतु मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई तो कसाई ने खुशी में दावत रखी जिसमें बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए तो उस पर विचार अवश्य करें। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज व पूरा देश खतरे में है। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ऐसी राजनीति तुमको ही मुबारक, हम तो देशभक्त ही अच्छे हैं। ये आत्मनिर्भर का ढोल बजाने वाले एक बात सुन लो। आत्मनिर्भर वो है जो पैदल चलते चलते गर्भवती महिला ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया और फिर उसी को गोदी में उठाकर रोड पे ही चलती रही। आत्मनिर्भर वो है जो रोड के साइड में रोड एक्सीडेंट में एक मरे हुए जानवर को भूखमरी में के कारण खाना पड़ गया, वो है आत्मनिर्भर। और जो स्वदेशी की बात कर रहे हो ना, तो BHL, BSNL, एयर इंडिया, ये सारी कंपनी स्वदेशी ही थी और आत्मनिर्भर थी साहब। किसने इनका दिवालिया निकाल दिया? ये कंगाल कैसे हुई? इन बातों का जवाब किसी राजनीतिक पार्टी का इंसान दे ही नहीं सकता। ये सिर्फ सच्चे देशभक्त ही समझ सकते हैं।